हेलो एंड वेलकम टू ओरिजिन आईएएस। आज हम बात करने वाले हैं टिकटॉक बैन होना चाहिए या नहीं। असल में हम टिकटॉक पर्टिकुलरली पर बात नहीं करना चाहते। हम बात करने वाले हैं इस तरीके की जितनी भी एप्स हैं, क्या उनको बैन करना ही बेहतर तरीका है या फिर उनको प्रॉपर रेगुलेट करने से भी काम हो सकता है। इसको हम आंसर राइटिंग में कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर हमें क्वेश्चन आता है व्हाट कैन बी डन विद द सोशल मीडिया एप्स इन केस ऑफ नेगेटिव इन्फ्लुएंस टू द सोसाइटी, शुड दे बी आउटराइटली बैंड और दे शुड बी रेगुलेटेड। तो सबसे पहले मैं बात करूं टिकटॉक की या अन्य ऐसी ऐपों की, तो द पॉइंट इज इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर शोकेसिंग टैलेंट। आप अपना टैलेंट इसमें बड़ी आसानी से पेश कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। आप एक अच्छे बेहतर एंटरटेनर हो सकते हैं। आप इंक्रीज करते हैं इंटरनेट पेनिट्रेशन को, साथ ही साथ एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिलता है। दूसरे प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में टिकटॉक काफी आसान है। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो आप बड़े आसानी से ऐप डाउनलोड करके अपना वीडियो बना सकते हैं। पर अगर आप YouTube या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं तो आपको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा तो, लेकिन उसके लिए अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, उसके साथ जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है वो काफी ज्यादा है। ये वीडियोस देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से ये टैलेंट दिखाने के लिए या फिर एंटरटेनमेंट के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। देखा तुमको जब से, बस देखा तुमको यारा, तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा, यूं नजरे ना फेरो तुम, मेरे हो मेरे तुम, ये दिल तेरी आंखों में डूबा, बन जा मेरी तू महबूबा। Lovely. सुबह मामा रेडी, 1 2 3 अब हम बात करते हैं कि टिकटॉक में किस तरीके की परेशानी है। तो टिकटॉक में परेशानियां तो बहुत सारी हैं। किस तरीके से उनमें विमेन को पोर्ट्रे किया जाता है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। विमेन वॉयलेंस दिखाया जाता है, उनको कंट्रोल करना दिखाया जाता है, या फिर दिखाया जाता है किस तरीके से उनको ओवर पावर किया जा रहा है उनके पार्टनर्स के द्वारा। ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव फ्रेम में आता है, क्योंकि जितने भी व्यूअर्स हैं टिकटॉक के, वो कहीं ना कहीं इसे नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होते हैं। वो सोचते हैं ये सिस्टम है, दिस इज द न्यू नॉर्मल। साथ ही साथ जिस तरीके की मैस्कुलिनिटी को दिखाया जाता है, अब्यूज करना, गालियां देना, या फिर वॉयलेंस, या फिर आप किस तरीके से विमेन को सोसाइटी में किस तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं, किस तरीके से उनको रखते हैं, वो सारी चीजें बड़ी नेगेटिवली दिखाई जाती हैं। साथ ही साथ अभी रिसेंटली कुछ वीडियोस ऐसे आए जिसकी वजह से काफी अकाउंट्स भी बैन हुए थे, जिसमें उन्होंने एसिड अटैक के ऊपर एक वीडियो बनाया। उससे भी कहीं ना कहीं ऑडियंस जो है वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होती है कि अगर आपको कहीं प्यार में धोखा मिलता है किसी भी चीज की वजह से, तो आप सामने वाले को किसी भी तरीके से हार्म कर सकते हैं, चाहे आपको उसका रेप करना पड़े या फिर एसिड अटैक या फिर कुछ भी ऐसी चीज का। तो इट्स समवेयर और द अदर शोइंग माइक्रो एग्रेशन, और इट्स गिविंग अ बूस्ट और गिविंग अ पुश टू एसिड अटैक्स और रेप्स और सच काइंड ऑफ वॉयलेंसेस। पर एक और बहुत बड़ी बात यह है कि सिर्फ टिकटॉक पे इस तरीके की अनऑब्जेक्शनेबल और ऐसी चीजें नहीं है जो किसी को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करें। तमाम प्लेटफॉर्म्स पे आप देखेंगे तो इस तरीके का कंटेंट आपको मिल जाएगा। जिस तरीके से मैंने बात की कि सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें जब आती हैं तो ये बहुत ज्यादा गहरा असर डालती हैं ह्यूमैनिटी के ऊपर, और ये यूनिक केस नहीं होने की वजह से ये सारी परेशानियां हर ऐप के अंदर है। हर ऐप में मॉडरेशन प्रॉब्लम्स है। तो क्या लगता है आपको, क्या सिर्फ एक टिकटॉक ऐप बैन करने से पूरा काम हो जाएगा, ये पूरा प्लेटफॉर्म साफ हो जाएगा? उसके बाद जो भी कंटेंट होगा उसमें विमेन की रिस्पेक्ट होगी, मैस्कुलिनिटी को अच्छे तरीके से दिखाया जाएगा, विमेन इन सोसाइटी अच्छे से दिखाया जाएगा, या फिर जो क्रिंज कंटेंट है वो पूरा खत्म हो जाएगा? तो क्रिंज कंटेंट या फिर जिस तरीके से नेगेटिव पब्लिकेशन है, नेगेटिव पोर्ट्रेयल है चीजों का, ये एकदम बदलने नहीं वाला है। ऐप बिहेवियर जो है ये चिल्ड्रन पे बहुत ज्यादा गहरा असर डाल रहा है। साथ ही साथ अगर देखें तो अगर आप टिकटॉक को बैन करते हैं तो इस तरीके की बहुत सारी एप्स ऐप स्टोर पे आपको शायद सैकड़ों की तादाद में ऐसी एप्स आपको ऐप स्टोर पे देखने मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं
एडिक्शन की। तो जी हाँ, बिल्कुल ये ऐप एडिक्शन है, क्योंकि इसमें एंगेजमेंट बहुत ज्यादा है। इसमें यूजर को कुछ नहीं करना है। यूट्यूब में भी आपको नाम टाइप करना पड़ेगा, क्या आप सर्च कर रहे हैं, वहां आपको ऊपर एक सर्च बॉक्स दिया जाएगा यूट्यूब में, जहां आपको सर्च करना पड़ता है, इस तरीके का होगा। और यहाँ पे इस तरीके से ये एक फिगर बना हुआ है, यहाँ आप जब कुछ भी टाइप करेंगे तो वो चीज आपके सामने आती है। पर टिकटॉक की जो विंडो है वो काफी इंटरेक्टिव है। उसमें आपको जस्ट स्वाइप करना है लेफ्ट या राइट, और इस तरीके से आपको एक एक वीडियो 15-15 सेकंड के या 20-20 सेकंड के आपको सामने दिखाई देंगे। पर सिर्फ टिकटॉक ही एडिक्टिव नहीं है। आपने सुना होगा लॉकडाउन के समय में बिंज वॉचिंग जैसी चीज आई है। बिंज वॉचिंग का मतलब होता है लगातार आप सिलसिलेवार तरीके से आप कोई भी चीज देखते हैं। बिंज, BING। तो नेटफ्लिक्स है या फिर और भी दूसरे OTT प्लेटफॉर्म्स है, Amazon प्राइम है, उन सब पे बिंज वॉचिंग होती है। साथ ही साथ फेसबुक पे भी लोग घंटों फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी बिताते हैं, साथ ही साथ यूट्यूब पे भी। तो एक पर्टिकुलर ऐप को कहना कि ये एडिक्टिव है तो ये सही नहीं होगा। सारी इसी तरीके से चलते हैं और आराम से एडिक्शन। साथ ही साथ ये फ्रिक्शनलेस एक्सेस, ये तो सोशल मीडिया का सबसे पहला फाउंडिंग पिलर है, जिसमें ये अटेंशन इकोनॉमी का बेसिक फंडा यही है कि लोग इसके एडिक्टेड हों, लोग इसके आदी हों, साथ ही साथ बड़ी आसानी से इसको एक्सेस कर पाए। तो इसमें कोई गलती नहीं है। इसमें बात है हमें अपने आप का एक सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिस्ट्रेन रखने की, क्योंकि सिर्फ टिकटॉक नहीं, दूसरी तमाम ऐपें भी आपको एडिक्टेड कर सकती है। अब बात करते हैं, प्लेटफॉर्म पे ये कहा जाता है कि ये डेटा शेयर करती है चाइनीज गवर्नमेंट को, हमारी प्राइवेसी का इशू है, और भी तमाम सवाल उठाए जाते हैं। तो ये आज से नहीं हो रहा है, इंटरनेट इसी तरीके से चलता है, ये हम सबको पता है। फेसबुक है तो वो अपना डेटा कैलिफोर्निया में सेव करता है, वो कहीं इंडिया में सेव नहीं करता। और भी बहुत बड़ी बड़ी एप्स हैं, वो सारा डेटा जो है वो डेटा लोकली सेव नहीं होता, वो बाहर ही सेव होता है, जहां पे भी उनकी होम कंट्री होती है वहां पे वो डेटा सेव होता है। तो हमें बात करनी चाहिए बेटर डेटा लोकलाइजेशन लॉस की या फिर बिल्स की। इस तरीके की बातें अगर हम करें तो ज्यादा बेटर होगा रेदर देन एक पर्टिकुलर चीज की। फिर दूसरी बात है, आप कहते हैं चाइनीज प्रोडक्ट्स को आप बायकॉट कर दें, तो सिर्फ एप्स या फिर पटाखे या फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान बस हम चाइना से इंपोर्ट नहीं करते। चाइना से बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन के लिए भी बहुत सी चीजें आती हैं, जो बेसिक रॉ मटेरियल चाहिए हमें मेडिसिन बनाने के लिए, वो भी चाइना से आते हैं। और अगर आप चाइना के माल को बायकॉट करते हैं तो फिर क्या है ऑप्शन? चाइना वर्ल्ड मैन्युफैक्चरर है, वो यूएस को, यूरोप को, बहुत सारी कंट्रीज को सामान एक्सपोर्ट करता है। तो उस जगह अगर आप चाइनीज प्रोडक्ट्स बैन करेंगे तो आप फिर और कहां से लेने वाले? क्योंकि हमारी डोमेस्टिक मार्केट इतनी स्ट्रांग नहीं है। नहीं तो आप फेसबुक क्यों यूज कर रहे होते अगर इंडिया में कोई फेसबुक जैसी ऐप होती, या फिर आप टिकटॉक की बात क्यों कर रहे होते अगर इंडिया में कोई टिकटॉक से बेटर ऐप होती। अब टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का जो इतने दिन से ये टसल चल रहा है, इसके बारे में हम बात करें तो दोनों का एक बेसिक फिनोमेना या बेसिक फंडा एंटरटेनमेंट का है। और अगर लोग बात करते हैं किस तरीके से उसमें बॉडी शेमिंग या फिर साइबर बुलिंग और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये सारी चीजें रोस्टिंग में दोनों प्लेटफॉर्म्स पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि एक प्लेटफॉर्म पर्टिकुलरली बहुत ही ज्यादा दूध का धुला है, दोनों प्लेटफॉर्म्स पर ये चीजें देखने मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट है सोसाइटी को रेगुलेट करना, सोसाइटी का माइंड फ्रेम ऐसा बनाना। अगर सोसाइटी वो चीज पसंद नहीं करेगी तो वो चीज को लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, अगर वो सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो लोग ऐसी चीजें बनाना या इन चीजों को एनकरेजमेंट मिलना बंद हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, बात करते हैं लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की कि हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि इट्स नॉट एब्सोल्यूट। रिस्ट्रिक्शंस है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 में ये बात बहुत क्लियरली दी गई है, देयर आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब हम बात करें किस तरीके से इस चीज को गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, रीजनेबली जस्टिफाई कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। ये सब बहुत क्लियरली डिफाइंड है आर्टिकल 19 में। जैसा मैं शुरू में भी बात कर रहा था कि सोसाइटी का जैसे माइंडसेट होता है, जो लोग देखना चाहते हैं चीजें, जो लोग पसंद करते हैं चीजें, वही चीजें आपको सामने दिखती हैं। चाहे सिनेमा की बात हो या फिर बात आप टिकटॉक की करें या यूट्यूब पे करें, अगर लोग देख रहे हैं, उस चीज को पसंद कर रहे हैं, तो उसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उनको वो चीज पसंद आ रही, तो ऐसी चीजें और बनेंगी। अगर आप पर्टिकुलर बैन को अगर एक ऐप को अगर आप बैन कर देते हैं तो वो लॉजिकली फ्लॉड है सिस्टम और एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि जहां सर्जरी की जरूरत है वहां आपने मरहम पट्टी कर दी। साथ ही साथ अथॉरिटी बैन करने से बेटर होगा कि अगर अथॉरिटेरियन इंटरवेंशन हो, अगर एक गवर्नमेंट प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाए किस तरीके से उस चीज को, उस पर्टिकुलर ऐप को या उस पर्टिकुलर ऐप सिस्टम को आपको रेगुलेट करना है, तो ज्यादा बेटर होगा। उसको आउटराइटली अगर आप बैन कर देंगे तो उस जैसी दूसरी कोई ऐप आपको ऐप स्टोर पे मिल जाएगी। तो टिकटॉक है, आज पहले म्यूजिकली आती थी, फिर टिकटॉक आई, अब कोई और आएगा। बैनिंग इज नॉट एन ऑप्शन, प्रॉपर रेगुलेशन इज द ऑप्शन। साथ ही साथ हम बात करें सोशल मीडिया के अंदर पोटेंशियल है, अगर वो कोई परेशानी, कोई त्रुटि, कोई अनोमली क्रिएट कर सकती है तो उसके पास पावर है कि वो उसको करेक्ट भी कर सकती है। ये दोनों जो बैलेंसिंग फोर्स है वो सोशल मीडिया के अंदर है। तो बेटर देन बैनिंग इट, बेटर लेट इट चेंज इटसेल्फ ऑटोमेटिकली।
आप उस चीज को ना सब्सक्राइब करें। अगर वॉयलेंस दिखाया जा रहा है वुमेन्स के अगेंस्ट, आप उसको रिपोर्ट करेंगे तो अगली बार से वो उस टाइप का कंटेंट जो है वो वहां नहीं होगा। अगर मैस्कुलिनिटी नेगेटिव सेंस में प्रेजेंट की जा रही है तो आप उसको रिपोर्ट करें। जैसे रिसेंटली एक एसिड अटैक का वीडियो आया था, इट वाज मैसिवली रिपोर्टेड। तो जिस बंदे ने वो वीडियो बनाया था उसका अकाउंट डिलीट हो गया था और उस अकाउंट को टिकटॉक से रिमूव कर दिया था। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है, क्योंकि यंगर जनरेशन का सवाल है। तो जिस तरीके से अगर आपको कोई कंटेंट ऑब्जेक्शनेबल लगता है तो आप उसके बारे में रिपोर्ट करेंगे, और रिपोर्ट करने से एक प्रॉपर रेगुलेशन बन पाएगा। नहीं तो ऐसे आप आउटराइटली बैन करेंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि ऐप स्टोर में कोई ऐसी ऐप नहीं होगी जो इंडिया में चल पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रिंज कंटेंट, अनऑब्जेक्शनेबल कंटेंट, बॉडी शेमिंग है, कास्टिज्म है, सेंसिटाइजेशन, ये सारी चीजें हैं हर ऐप में। तो जरूरी है हमें इस बारे में जानना, जेंडर इक्वालिटी की कैसे बात करनी, इंक्लूजन की कैसे बात करनी, ये सारी चीजें हमें खुद समझनी होगी और इसकी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी ताकि हम इनको प्रॉपरली रेगुलेट करवा पाए। तो ये था सिंपल सा एक डिस्कशन जिसमें मैं बात करना चाह रहा था आपसे कि क्या किसी ऐप को बैन करना ही सही रास्ता होता है या फिर उसको हम रेगुलेट भी कर सकते हैं। और अगर हम चाहें गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है, क्या हम पर्सनली अपने लेवल पे एक ग्रुप में या फिर एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स इस चीज को हैंडल कर सकते हैं। तो इसलिए हमने आज बात की यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, साथ ही साथ क्या टिकटॉक को बैन करना चाहिए या नहीं। आपके क्या विचार हैं इसमें, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टे ट्यून्ड टू ओरिजिन IAS। थैंक यू फॉर वॉचिंग।